नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आप लोगों का अपना चैनल इजी लर्न विद जीके पे। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 2 का सारा चीज़ लेक्चर नंबर 2 है। कल हम लोग पढ़े थे इंडियन ज्योग्राफी का बेसिक, जिसमें से हम लोग क्या क्या पढ़े थे ना। इंडिया का अवस्थिति कहाँ पे है, ग्लोब का कौन सा हेमिस्फीयर में है। उसके बाद हम लोग इंडिया का नेबरिंग कंट्री कौन कौन सा है, इंडिया एरिया विच कौन सा नंबर पे आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न कौन सा लाइन इंडिया से पास करके जाता है, कितना स्टेट से पास करके जाता है। ये सब सारा चीज़ हम लोग कल पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जो कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या ना। हिमालय रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे ब्रीफली, पेनिसुलर प्लाटू के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेट प्लेन्स के बारे में, जो कि इंडिया का जितना भी प्लेन्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे, जो भी जितना प्लेन्स है, प्लाटू है, हिमालय रेंजेस है, उनमें से कौन कौन सा पास गुजरा है, उन्हीं रेंजेस में कौन कौन सा पीक उसका हाई है। ये सारा चीज़ आज का लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले ये आप लोग को दिख रहा होगा क्या, इंडियन मैप है, ठीक है। इंडियन मैप में देखिए पहला क्या किया कि इंडेक्स जो इसमें क्या क्या है ना हम लोग का, हम लोग पढ़ेंगे क्या। पहला चीज़ हिमालयन माउंटेन सिस्टम, नॉर्दर्न माउंटेन प्लेन जो कि येलो कलर में है, पेनिनसुलर प्लेटू ग्रीन कलर, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, ये सारा चीज़ हम लोग क्या डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। क्या क्या है वो सब देखते हैं, ठीक है। अब देखो इंडिया मैप है, ठीक है। उसमें से देखियो ये ऊपर जो ग्रे कलर का है ये हम लोग का क्या है, हम लोग का काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्का रेंज, पीर पंजल, इन्हीं में से आता है। मतलब क्या ट्रांस हिमालयन वाला पार्ट है। उसके बाद और हिमालय का ग्रेटर हिमालय का कुछ कुछ पार्ट है। उसके बाद येलो कलर किसको डिनोट कर रहा है ना, नॉर्दर्न प्लेन को। येलो प्लेन जो नॉर्दर्न प्लेन है ये येलो कलर पे जितना भी है वो सारा चीज़ किस में आएगा, नॉर्दर्न प्लेन में। पेनिनसुलर प्लाटू क्या है जो ग्रीन कलर में है, उन्हीं पेनिनसुलर प्लाटू में क्या क्या आ जाएगा ना, विंध्याचल रीजन आ जाएगा, सतपुरा रेंज आ जाएगा, उसके बाद सह्याद्री रेंज आ जाएगा। फिर धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे जो प्लाटू का डेक्कन प्लाटू इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंडियन डेजर्ट्स जो कि एक ही राजस्थान में है, ठीक है। माउंट आबू अरावली रेंजेस वहाँ से पास किया है। उसके बाद कोस्टल रेंजेस, कोस्टल रेंजेस मतलब गुजरात से लेकर किनारा के ये वाला पे वेस्टर्न कोस्टल रीजन है, और इधर वाला उसका स्काई ब्लू कलर में जितना क्या है ईस्टर्न कोस्टल जो कि वेस्ट बंगाल तक, ये सब सारा चीज़ कितना फैला हुआ है, ठीक है। कल हम लोग डिस्कस किए थे कितना जो हम लोग का कोस्टल रीजन है टोटल 9 स्टेट और 2 यूटी से लेकर क्या पास करता है, समझ में आ जाए। जिसमें हाईएस्ट कोस्टल लाइन कौन सा स्टेट शेयर करता है, गुजरात। लो कोस्टल लाइन किसका है, गोवा का। समझ में आ जाए, ये समझ में आ जाए। तो ये चीज़ है आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, किसका ना, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए पूरा सारा चीज़ क्या क्या है, ठीक है। अब देखिए फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया मतलब क्या है, द सब फील्ड ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडी फिजिकल पैटर्न एंड प्रोसेस ऑफ अर्थ। मतलब फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में इसमें क्या क्या पढ़ेंगे ना, जो द सब फील्ड ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडी फिजिकल पैटर्न एंड प्रोसेस ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ का जितना भी फिजिकल पैटर्न्स है और उनका प्रोसेस क्या क्या है उनके बारे में जहाँ पे स्टडी करते हैं उसको बोलेंगे क्या, फिजियोग्राफी। किसका, अब इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं मतलब इंडिया का फिजियोग्राफी। समझ में जिस ये जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है मेनली पाँच पाँच के टाइप है, मतलब 5 भाग में इसका क्या डिवाइड हुआ है। अब आगे हम लोग डिस्कस कर लिए मैप से क्या क्या है, हिमालय रेंजेस एंड ऑफ माउंटेन्स। दूसरा क्या है, पेनिनसुलर प्लाटो। तीसरा द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। फोर्थ क्या है, द कोस्टल प्लेन। फिफ्थ क्या है ना, द आइलैंड ऑफ इंडिया। समझ में चीज। टोटल हम लोग का क्या है फिजियोग्राफी अगर देखेंगे इंडिया का तो मेनली इतना तो बहुत सारा है, लेकिन मेनली कितना
5 टाइप में, मतलब 5 कैटेगरी में ये लोग क्या डिवाइड हुए हैं। समझ में आए चीज। इसमें से हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले हिमालय रेंजेस पढ़ेंगे, धीरे धीरे इसका सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को एक नोट में जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको लोगों को अगर हेल्पफुल हो रहा है तो कृपया करके आप नोट बनाइए। इसमें क्या होगा, आप लोग को बेनिफिट ज़्यादा होगा। और बार बार किसी दूसरा यूट्यूबर ऐसा कुछ खोल लें, जब एग्ज़ाम सर में पास में आ जाएगा तो इधर उधर ना भटक के अगर आप लोग अपना नोट बनाए होंगे तो सारा चीज़ आप अपना नोट में देख के रिवाइज करेंगे, क्योंकि जितना बार रिवाइज करेंगे उतना फ़ायदा है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा अमाउंट हम लोग पढ़ेंगे और कुछ याद नहीं रहेगा, तो उसमें से हम ही लोग का लॉस है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़, भले मेरे से है हो या कहीं दूसरे और के यूट्यूबर चैनल से, आप क्या नोट बनवाइए, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे क्या, हिमालय के बारे में, ठीक है। हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, हिमालय, अब उसका सारा चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। हिमालय मतलब क्या है, हिमालय मीन्स एबोर्ड ऑफ स्नो। एबोर्ड ऑफ स्नो मतलब गॉड, मतलब यहाँ पे क्या स्नो पूरा सारा ढका हुआ रहता है। इट इज ए यंग फुल माउंटेन्स ऑफ टर्शियरी पीरियड। टर्शियरी पीरियड मतलब धीरे धीरे, मतलब नया नया। जो टर्शियरी पीरियड मतलब है अभी रिसेंटली जो हमारा माउंटेन बना है, ये टर्शियरी पीरियड बना है, ठीक है। टर्शियरी पीरियड ये जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे सारा चीज़ें सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला चीज़ हिमालय एबोर्ड ऑफ स्नो है। ये है क्या, यंग फुल माउंटेन है, फोल्डेड ओवर टेथिस सी ड्यू टू इंटर कॉन्टिनेंटल कोलिजन। अब टेथिस सी का फोल्डेड होने से क्या है, उसका इंटर कोलिजन के वजह से हिमालयन रेंजेस बना है। अब कैसे बना है वो देखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए एक प्लाटू है, इधर एक प्लाटू है, ये प्लाटू ए है, ये प्लाटू बी है, ठीक है। इन दोनों का इधर आ रहे हैं और इन दोनों का क्या है, सडन कोलिजन हो गया। कोलिजन होने से वजह से ये जो ऊपर उठ गया पार्ट, ये ऊपर उठ गया पार्ट, तो इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग को मतलब क्या माउंटेन बन गया। माउंटेन बन गया तो ये ऐसा हिमालय का जो रेंजेस है वो ऐसा बनाता है। समझ में आई चीज़। तो एक कौन सा, टेथिस सी का इंटर कॉन्टिनेंटल कोलिजन के वजह से हम लोग का क्या हिमालय रेंजेस बना था, ठीक है। उसके बाद जो हिमालय रेंजेस है वो कौन सा रॉक इसमें ज़्यादा पाया जाता है, हिमालय रेंजेस में कितना मेनली इसका ना सेडिमेंट्री रॉक इसमें ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिस्कस करें क्या, रॉक कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। सेडिमेंट्री रॉक यहाँ पे कहाँ पे, हिमालय में सेडिमेंट्री रॉक पाया जाता है। इग्नियस रॉक जो लावा से उत्पन्न होता है रॉक, सेडिमेंट्री रॉक जो नदी का बहाव, वही सेम इग्नियस रॉक पानी का बहाव, सैंड इरोजन से वजह से, जहाँ पे सेडिमेंट एक जगह पे आके मतलब मेन जगह से शिफ्ट होकर दूसरा जगह पे अगर इकट्ठे होकर नया एक लेयर बना रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक। समझ में आया चीज। तो एक चीज कौन सा रॉक से बना है हिमालय ना, सेडिमेंट्री रॉक से बना है, ठीक है। अब देखिए ये जो हम लोग का एक इंडियन का मैप है, तो ये जो हिमालय है वो तीन भाग में वो डिवाइड हुआ है, ठीक है। सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, ग्रेटर हिमालय रेंज, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। मिडिल वाला क्या है, मिडिल हिमालय रेंज। और सबसे नीचे वाला क्या है, आउटर हिमालय रेंज, जिसको हम लोग क्या शिवालिक भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए ए वाला ग्रेटर हिमालय, ए वाला मिडिल हिमालय, और ये नीचे वाला पार्ट है वो कौन सा, आउटर हिमालय मतलब शिवालिक रेंज। ये कैसे ईस्ट से वेस्ट फैला हुआ है, ठीक है। ईस्ट में कौन सा, ये लास्ट अगर पॉइंट देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र रिवर है अगर नदी के हिसाब से जाएंगे, और वेस्ट से ये जो नॉर्थ वेस्ट इसमें अगर देखें तो कौन सा, इंडस रिवर उसका ये पार्ट है। तो इधर ऐसे इंडस रिवर पे है और इधर ऐसे ब्रह्मपुत्र। तो हम लोग का जो हिमालय रेंजेस है वो इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच है, ठीक है। और इसी का विड्थ कितना है, मतलब चौड़ाई
हिमालय रेंज जिसका वो कितना है 240 से 320 किलोमीटर, ये अप्रोक्स है, ठीक है। जितना बुक में दिया गया है कितना 240 से 320 किलोमीटर उसका क्या है अप्रोक्सीमेटली विड्थ है, ठीक है, मतलब चौड़ाई है, ठीक है। उससे अब देखेंगे क्या पामीर्स, इसमें देखा जाए तो ट्रांस हिमालय में जो पामीर्स प्लाटो वो ज़्यादातर दिखा जाता है। पामीर प्लाटो क्या है कि द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द हिमालय एंड द रेंजेस ऑफ सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया और हिमालय को जो रेंजेस कनेक्ट करता है उसे क्या बोलेंगे पामीर्स बोलेंगे। समझ में चीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे बोलेंगे ना पामीर को। तो पामीर किसको कनेक्ट करता है ना सेंट्रल एशिया और हिमालय को, दोनों को कनेक्ट करता है। समझ में चीज। अब अभी हम लोग जो पढ़े ये है हम लोग का इंडिया का मैप। सबसे ऊपर में क्या है एक पार्ट है, देखो ऐसा गया है ऊपर से कितना, थोड़ा सा लद्दाख का हिस्सा, थोड़ा जम्मू कश्मीर का हिस्सा, हिमाचल प्रदेश, ये सब के अपर हिमालय, उधर अरुणाचल प्रदेश असम का थोड़ा सा हिस्सा, ये क्या है ऊपर वाला सबसे हिस्सा ग्रेटर हिमालय जो कि पहला एक नंबर से डिनोट किया है। जो दूसरा वाला है सेकेंड वो लेसर हिमालय, मतलब क्या है हिमाचल बोलेंगे। अगर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री, लेसर हिमालय का दूसरा नाम हिमाचल, और जो आउटर हिमालय है उसका क्या है दूसरा नाम शिवालिक भी बोलेंगे। समझ में। ये मैप से देखिए आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगा, ठीक है। ऊपर ऐसे ग्रेटर हिमालय पहला वाला ऐसे गया है पास हुआ है, लेसर हिमालय दूसरे में ऐसे कुछ कुछ स्टेट ऐसे पास हुआ है, और हम लोग क्या शिवालिक इन्हीं में से पास हुआ है। समझ में चीज। बढ़ते हैं आगे, अब उसका सारा का ये देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं पहले ग्रेटर हिमालय क्या है। समझ में चीज। मैप में आप लोग देख ली कि कैसे ग्रेटर हिमालय बना है, तो अब हम लोग देखेंगे ग्रेटर हिमालय। अब देखिए ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, मतलब जो हिमालय का सबसे ऊपर नॉर्थ मोस्ट पार्ट में जो हिमालय है उसको क्या बोलेंगे ग्रेटर हिमालय। इसमें से वर्ल्ड का हाईएस्ट पार्ट है, एक वर्ल्ड का हाईएस्ट पार्ट है, ठीक है, जिसका ऑल्टीट्यूड कितना है 6100 मीटर, मतलब अप्रोक्सीमेटली उसका ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट कितना है ना 6100 मीटर, ठीक है। इंक्लूड्स वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, मतलब जो ग्रेटर हिमालय में वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है जो कौन सा है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जिसका हाइट कितना है 8848। समझ में चीज 8848 मीटर, जो कि नेपाल में है, ठीक है। नेपाल में उसी हम लोग को इंडिया के हिसाब से उसको क्या बोलेंगे माउंट एवरेस्ट है, हर कोई पता है। वर्ल्ड के हिसाब से नाम देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट, लेकिन नेपाल में सेम माउंट एवरेस्ट को दूसरा नाम से जाना जाता है जिसका नाम क्या है सागर माता। समझ में चीज। अगर चाइना में उसका क्या नाम है ना चोमो लांगमा। समझ में चीज। चाइना में उसको क्या बोलते हैं चोमो लांगमा, ठीक है। यहाँ पे और ये समझ में चीज ग्रेटर हिमालय का है एंड हिमालय का नॉर्थ मोस्ट पार्ट, इसमें हाईएस्ट पार्ट है, इसका ऑल्टीट्यूड कितना है 6100 मीटर। इसमें वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक में है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसका क्या है हाइट है 8848 मीटर। समझ में चीज। अब देखिए इसमें क्या है जस्कार रेंजेस सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय। तो इसी जो ग्रेटर हिमालय में जस्कार रेंजेस भी पाया जाता है। अब देखिए इस अब आगे आगे पढ़ेंगे ये जो हम लोग क्या है ग्रेटर हिमालय वो भी अपने फिर 4 और 5 कैटेगरी में वो भी डिवाइड हुए हैं, ठीक है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय, ऐसे फिर से वो ग्रेटर हिमालय जो फिर से अपने क्या है कैटेगराइज हुआ है। समझ में आया चीज। लद्दाख हिमालय सब फिर से और एक डिवाइड हुआ है जो कि आगे धीरे धीरे आगे आगे क्लास में हम लोग सारा चीज इन डेप्थ पढ़ेंगे। समझ में आया चीज। तो अभी हम लोग का थोड़ा बेसिक जा रहे हैं, ओवरऑल नॉलेज वैसे क्या क्या है वो सब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय में क्या है जस्कार रेंज मिलता है जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय मतलब इधर देखिए ये है हम लोग का वो, ये देखिए ये है हम लोग का ग्रेटर हिमालय, ठीक है। ग्रेटर हिमालय ये वाला पार्ट है, तो इसी का इधर जो पार्ट है ना ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, इधर हम लोग का क्या है जस्कार रेंज मिलता है, ठीक है। जस्कार रेंज इधर हम लोग का जस्कार रेंज देखने के लिए मिलता है। समझ में चीज। जो ग्रेटर हिमालय का
वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला वेस्टर्न पार्ट है और ये वाला क्या है, ईस्टर्न पार्ट है। समझ में है चीज। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट पीक, मतलब जो ग्रेटर हिमालय में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट पीक है। ठीक है, पहला देखिए धौलागिरी जो कि नेपाल में इम्पोर्टेंट पीक है। नंगा पर्वत कश्मीर और हिमाचल प्रदेश रीजन में है। कंचनजंगा सिक्किम जिसका हाइट है 8598 मीटर। मकालो भी बोलते हैं या फिर माउंट मकालो भी वो उसको बोलते हैं, जो कि नेपाल में सिचुएटेड है। मनसालू जो कि नेपाल में है। कामेत उत्तराखंड में है। नंदा देवी ये भी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो यह इम्पोर्टेंट पीक कहाँ पे मिलता है, अगर देखा जाता है ये सब ग्रेटर हिमालय में देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे क्या इम्पोर्टेंट पासेस, मतलब ये जो ग्रेटर हिमालय है उनमें से यह कौन कौन सा पासेस जो कि मुख्य है, जो पासेस गुजरता है। पासेस गुजरता है मतलब पासेस किसको बोलेंगे ना, जहाँ पे एक जगह को दूसरी जगह से जो कनेक्ट करता है उसको बोलेंगे हम लोग क्या, पासेस। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सा पासेस है उसका जो इम्पोर्टेंट है। क्या पहला क्या है, काराकोरम पास। काराकोरम पास कहाँ पे है ना, जम्मू कश्मीर में है, जो कि इंडिया को किसके साथ, चाइना को साथ कनेक्ट करता है। उसके बाद बुर्जिल पास जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर को सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करता है। जोजिला पास जम्मू कश्मीर में है। जोजिला पास कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, जो कि श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। सिरकिल्ला पास जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। जिलपला पास सिक्किम में है, ये भी जो इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। यंगअप पास जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वो किसको कनेक्ट करता है, इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। और इसी यंगअप पास से हम लोग का क्या, ब्रह्मपुत्र रिवर का एंट्री होता है। समझ में चीज, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर पूछेगा ये कौन सा पास से ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में एंट्री करता है ना, यंगअप पास से जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, उधर से ब्रह्मपुत्र रिवर का पहला एंट्री होता है। समझ में चीज, तो ये सब आप लोग को जितना आप लोग पढ़ोगे ये वाला चीज उतना इजी से आप लोगों का याद हो जाएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। समझ में चीज, तो सबसे अच्छा क्या है, आप जितने बार उसको रिवाइज करोगे उतना आप लोगों का बेनिफिट है। बिना रिवाइज के इसको याद आप भूल जाओगे। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय पढ़ ले। अब हम लोग क्या है, लेसर हिमालय पढ़ेंगे, जिसको बोलेंगे हिमाचल भी बोल देंगे। ठीक है, या फिर मिडिल हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या पे मिडिल हिमालय है, इधर देखिए ए 1 है, 2 वाला है मिडिल हिमालय। ठीक है, 2 वाला जो डिनोट किया है वो मिडिल हिमालय है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मिडिल हिमालय इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग रेंजेस। अब देखिए जो हिमालय है ये जो कौन सा है, मिडिल हिमालय, या फिर हम लोग का कौन सा, हम लोग का हिमाचल है, वो वेस्ट से ईस्ट। तो ये देखिए ये ईस्ट वाला है, वेस्ट ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, तो वेस्ट से ईस्ट के हिसाब से सॉरी वो फॉलोइंग रेंजेस से मतलब 4-5 रेंजेस से डिवाइड है। पहला क्या है, पीर पंचल रेंज जो कि मिडिल हिमालय का लॉन्गेस्ट रेंज है। दूसरा क्या है, धौलाधर रेंज। तीसरा मसूरी रेंज। चौथा नागटिब्बा रेंज। पांचवा कौन सा है, महाभारत रेंज। ठीक है, तो कितना टोटल 5 रेंजेस में ये मिडिल हिमालय डिवाइड है। पहला पीर पंचल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत रेंज। ठीक है, पीर पंचल जम्मू कश्मीर में है जो कि मिडिल हिमालय का सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी उत्तराखंड में है। नागटिब्बा उत्तराखंड में है। और महाभारत रेंज ये नेपाल में पाया जाता है। तो ठीक है, तो इसका ऐसे अगर मैप में देखेंगे तो ऐसा ही वाला चीज पार्ट है। तो पहले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर से उत्तराखंड, नेपाल, ऐसे उसका क्या है सिचुएशन, वो ऐसे अवस्थिति है। ठीक है, उसका एवरेज हाइट
मतलब किसका एवरेज हाइट ना, हम लोग का जो मिडिल हिमालय है उसका अगर एवरेज हाइट देखेंगे तो 3700 से 4500 मीटर है। ठीक है, मिडिल हिमालय का एवरेज हाइट कितना है, 3700 से 4500 मीटर तक है। इम्पोर्टेंट हिली रिसोर्ट, मतलब इस यहाँ पे ये जो मिडिल हिमालय में कौन कौन सा हिली रिसोर्ट पाया जाता है। ये ज़्यादा क्या है, हम लोग का क्या टूरिज्म के लिए फेमस है, क्या क्या है, शिमला, तो चहाल, फिर मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग। अब सुने हो गए, देखे गए भी हो गए, वीडियो में देखे भी हो गए। हिली रेंज में सबसे फेमस कौन सा, शिमला ज़्यादा लोग ज़्यादा प्रेफर, नैनीताल लोग ज़्यादा जाते हैं, दार्जिलिंग ज़्यादा जाते हैं। तो इसी मिडिल हिमालय में ये हिली रिसोर्ट सब क्या आता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पासेस, कौन कौन सा पासेस, क्या हाँ, जैसे कि ग्रेटर हिमालय में मेन पासेस उधर गया था, तो ठीक उसी के हिसाब से मिडिल हिमालय में भी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पासेस है। यहाँ से क्या है यहाँ पे पहला कौन सा है, पीर पंजल पास। पीर पंजल पास जो कि जम्मू कश्मीर में है, जो कि जम्मू को श्रीनगर रोड से पास, जम्मू और श्रीनगर रोड से यह पीर पंजल पास करता है। बनिहाल पास, ये भी जम्मू कश्मीर में है, जो जवाहर टनल में है, उसमें जाते उसके चलता है। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है, जो कि कुल्लू से केलोंग रोड को जोड़ता है, कुल्लू और केलोंग रोड, समझ में आ चीज़। अब देखेंगे थोड़ा इम्पोर्टेंट कौन सा है, जवाहर टनल। जवाहर टनल को क्या बोलेंगे, ऑल्सो कॉल उसको क्या, बनिहाल टनल भी बोलेंगे, जिसका लेंथ कितना है ना, 2.85 किलोमीटर है। ये जवाहर टनल NH-44 में आता है, जो कि जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करता है, समझ में आ चीज, कौन ना, जवाहर टनल। अब देखिए रोहतांग पास, ये इम्पोर्टेंट है, जो जो इम्पोर्टेंट है पास में भी जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारा जिसमें आप लोगों का डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, रोहतांग पास जिसका लेंथ कितना है, 9.02 किलोमीटर, मतलब 9020 किलोमीटर, 9020 मीटर उसका लेंथ है। ये लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, उसको बोलें क्या, रोहतांग पास, जिसका अलग नाम क्या बोलते हैं, अटल टनल भी बोलते हैं। ठीक है, ये 3,000 मीटर से उसका हाइट में देखेंगे तो ऊपर है, और 3,000 मीटर या फिर 10,000 फीट बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अटल टनल भी बोलते हैं, जो इसको कनेक्ट करता है मनाली टू लाहौल स्पीति। ये जो रोहतांग पास है या फिर अटल टनल जिसको बोलते हैं, ये कौन सा दो जगह को कनेक्ट करता है ना, मनाली एंड लाहौल स्पीति। मनाली का सोलांग वैली से सिसु, लाहौल स्पीति कहाँ पे, सिसु जगह पे है, मनाली हिमाचल प्रदेश में है, सोलांग वैली, उसका सोलांग वैली और उसका सिसु से उसको क्या कनेक्ट करता है, समझ में जिस, मतलब ज्वाइनिंग वाला जो पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या है, शिवालिक। अब देखिए हम लोग आगे बढ़े, शिवालिक सबसे नीचे वाला पार्ट है, ये 3 नंबर जो है, 3 नंबर जिसका शिवालिक सबसे, मतलब हिमालय रेंजेस जो 3 भाग में डिवाइड है, उसमें से सबसे छोटा आउटर हिमालय कौन सा है, शिवालिक, या फिर उसको फुट हिल्स ऑफ हिमालय भी बोलते हैं उसका, समझ में चीज। अब देखिए शिवालिक का एवरेज हाइट कितना है ना, 900 से 1200 मीटर। ए यंगेस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन। अब देखिए ऊपर वाला पार्ट, अगर पूरा हिमालय को देखेंगे तो यंग फोल्ड माउंटेन, अगर उसी में से अगर कैटेगरी करेंगे, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, या ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय, उन्हीं तीनों में से कौन सा यंगेस्ट पार्ट अगर है तो बोलेंगे उसका आंसर क्या होगा ना, शिवालिक वाला, जो कि नीचे वाला है, आउटर वाला पार्ट है। ठीक है, जिसका एवरेज हाइट कितना हो गया, एवरेज हाइट कितना, 900 से 1200 मीटर। ए यंगेस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन फॉर्म द फुटहिल्स ऑफ हिमालय व्हिच इज लाई बिटवीन मिडिल हिमालय एंड द प्लेन्स। मतलब ऐसा है, ऊपर वाला क्या है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल वाला क्या है, मिडिल वाला क्या है हम लोग का मिडिल हिमालय, या फिर हिमाचल भी बोलते हैं। ये वाला क्या है हम लोग का शिवालिक, नीचे वाला शिवालिक है। तो ये जो शिवालिक है तो ये लास्ट वाला, तो
इधर हम लोग का प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया मतलब यानी लैंड एरिया है, और इधर कौन सा है, मिडिल हिमालय। तो ये जो शिवालिक रेंजेस है मिडिल हिमालय और प्लेन एरिया में उसका क्या है, बीच में उसका अवस्थित है, मतलब वो सिचुएटेड है। समझ में? तो इसीलिए बोला कि ये लाए मतलब कौन सा जगह पे है, मिडिल हिमालय और प्लेन के बीच में कौन, शिवालिक रेंजेस मिलता है। समझ में चीज? तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, आप लोग को अच्छा लगा है वाला चीज़, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जितना आप लोग को जितना भी दोस्त हैं, आप प्लीज़ उन लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसके बारे में जान पाए। समझ में आए चीज़? और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ नोट बनाइए, ताकि जब एग्ज़ाम पास नज़दीक होगा तो आपको रिवीजन करने में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। समझ में आए चीज़? तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। ठीक है।